वजह दी है कि एक तो डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर बहुत स्ट्रांगली कंपनी के प्रोडक्ट्स की हायर एक्सेप्टेंस देखने को मिल रही है, और दूसरा जो एक लोअर इंपोर्ट किया जा रहा है उसके आधार पर भी डोमेस्टिक फ्रंट पर ज़्यादा बेहतर डिमांड पिकअप करते हुए दिखाई पड़ सकती है, जिसका भी एक बेनिफिट सेंचुरी प्लाई को देखने को मिल सकता है। हाल ही में कंपनी ने अपनी एक नई फैसिलिटी भी लगाई है होशियारपुर में, उसका भी एक इम्पैक्ट है, उससे भी वॉल्यूम्स फ्रंट पर थोड़ा सा एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि 220 करोड़ रुपए के आसपास का जो केपेक्स है वो भी इस तिमाही यानी Q1 के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप सेंचुरी प्लाई के ऊपर भी नजर रख सकते हैं इस मिड एंड स्मॉल कैप के अंदर। चलिए, तो 3 काउंटर्स आपको सब लॉन्ग साइड्स पर आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा टावर मेकर इंडसइंड टावर्स, जो आपको पूरे देश में अपनी टावर का बिजनेस फैलाता हुआ दिखेगा, साथ ही साथ TCS और एक मिड कैप काउंटर सेंचुरी प्लाई। डायरेक्टर साहब जरा जोड़िए चंदन तपड़िया साहब को और उनके लिए प्रस्तुत कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। यहाँ पर आप देखिए इस काउंटर की वजह से और इन्फोसिस की वजह से एक नई चमक आपको निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी पर 184। चंदन जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपकी राय और डिस्क्लेमर साथ ही साथ स्क्रीन पर चलता हुआ। जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में अब वापस मोमेंटम बना है और आज काफी दिनों के बाद में इसमें शॉर्ट कवरिंग की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था और जिस हिसाब से इसने 2100 के लेवल के ऊपर डिसाइसिवली अब मुंह दे रहा है, लग रहा है एक बार के लिए ये आपको 2180 2200 तक का लेवल दिखाना चाहिए। तो काफी एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो 2085 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पे 2180 तक के अपसाइड रिलायंस में बनने चाहिए। और रिलायंस यदि अभी चलता है तो बिल्कुल निफ्टी यहाँ पे 15962 के लाइफ टाइम हाई को अचीव करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए नतीजों से एक दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी चहक शुरू कर दी है, उस पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ इन्फोसिस आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा, TCS दिन के उच्चतम लेवल पर आपको आता हुआ दिखेगा। ये 3 काउंटर्स हैं, कम से कम 2 जो बहुत ही हैवी वेट रखते हैं निफ्टी पर, और यही कारण है कि अब आपको दिन के उच्चतम लेवल 15825 को दोबारा रिक्लेम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। इस पर चर्चा जरा थोड़ी देर में करेंगे। भसीन साहब जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। भसीन साहब बताइए, कहां ध्यान और रुझान? अरे सर, आपके जन्मदिन में आज 4 चांद लगा दिए, और क्या चाहिए। 16,000 की एक्सपायरी आपको कहा था, जुलाई में 16,000 आएगा, और अब कल आए या थर्सडे को आए 16,000 के ऊपर एक्सपायरी है। करने दो जिसने जो करना है। आपके जन्मदिन पे ये आपको गिफ्ट मिल गया। अब आपके साथ मिठाई खाएंगे सर जब मुंबई आएंगे, और 16,000 आप कर को दिखाई देंगे। तो जय जी, फ्राइडे को क्लोजिंग बेल में 642 पे ICICI 660 का टारगेट दिया था, और HDFC दिया था 2845 पे, 2445 पे, दोनों हो गए हैं। अब मेरे जो फेवरेट शेयर्स हैं उन्हीं का बाय है। भारती, जो आपको आज बता रहा है कि उसने रेज द टैरिफ्स, और मैंने ये शुरुआत कही थी। भारतीय एंड में तो 650 जाएगा, लेकिन आज 540 में लीजिए, 531 का स्टॉप लॉस, 565 का टारगेट। और दूसरा जो मेरे को लगता है सबसे अच्छा रिजल्ट 3 डेज, हीरो मोटो 2825-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2775, 2950 कमिंग इन द नेक्स्ट 2 डेज। बसीर साहब, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो टेलीकॉम टैरिफ्स बढ़े हैं, आपने अक्सर अपनी इच्छा जताई लॉन्ग साइड पर भारती एयरटेल में, कुछ फेरबदल आपको वोडाफोन आइडिया में भी आता हुआ दिखता है। यहाँ पर अक्सर हम लोग ये देखते हैं जैसे जैसे वोडाफोन की परेशानियां बढ़ती हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ या बैंकर्स के साथ, कुछ ना कुछ आपको इजाफा टैरिफ्स पर आता हुआ दिखता है, और उस वजह से एक हल्का बम्प अप स्टॉक में। कुछ उम्मीद कि वोडाफोन भी आपको प्राइसेस बढ़ाता हुआ दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक प्राइस राइज विल ओनली मेक द बैंकर्स मोर हैप्पी, एंड यू नो देयर इज एन अंडरगोइंग प्रोसेस वेयर वोडाफोन इज रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है वो आज नहीं तो 2 दिन बाद आपको जरूर मिल जाएगा, वेयर सुप्रीम कोर्ट विल आस्क द AGR टू रीवर्क इफ देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक, दे विल बी अ रिव्यू ऑफ दैट। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन टेलीकॉम। यू कैन नॉट हैव, आपको मैं बताऊं शैलेंद्र जी, अगर आप $5 भी लेते हैं यूएस में, 8 से $10 की, और यहाँ $5 का मतलब 350 रुपए, आप 150-180 में कैसे रहेंगे? और ये अब इनएविटेबल है।
तो मुझे लगता है यहाँ पे तीनों वोडाफोन, भारती को तो ऑफकोर्स रिलीव, और जियो विल अनडाउटेडली गेन। और भारतीय वोडाफोन को रिलीव के साथ जो उसके बैंकर्स हैं, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनमें तो और आपको चार चांद लगेंगे। तो थम्स अप फ्रॉम माय साइड सर। और फिर से आपको मैं कहता हूँ आपके जन्मदिन पे बहुत ही शुभ दिन रहा है आज। जी 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 बसीन साहब, तहे दिल से मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी बार मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वापस बाजार से जुड़ते हैं और तीनों स्टॉक्स जो आपने बसीन साहब के मुख से अभी सुने दिन के उच्चतम लेवल पर लगते हुए 2836 हीरो मोटर्स, भारतीय एयरटेल 547 और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको HDFC भी चलता हुआ दिख रहा है 2493। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? मुझे ये उम्मीद है कि आप बढ़िया मोमेंटम जाते जाते भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में आते हुए देखेंगे। बाजार बंद होने में 21 मिनट और शुरू करते हैं BTST का सिलसिला। वीरेंद्र जी। जी हाँ, BTST का क्रम शुरू करते हैं। शैल जी, एक बात ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, निफ्टी डे हाई पर है और रिलायंस ने एक पिवट पॉइंट निफ्टी का सिक्योर करके रखा और वो था 15,740 750। एक बात यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैं कुछ देर पहले ऑप्शंस दिख रहा था रिलायंस के और फ्यूचर्स दिख रहा था रिलायंस के, स्पॉट दिख रहा हूँ। रिलायंस AGM से पहले, यानी एक इवेंट से पहले और अब रिजल्ट से पहले, एक इवेंट से पहले आप जाके, आज सभी लोगों से गुजारिश है प्लीज़ रिलायंस को रीड कीजिएगा। 17 मई से लेकर करीब करीब 23 जून के बीच में एग्जैक्ट रेप्लिका है रिलायंस का चार्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कल का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मैं क्योंकि इंडेक्स पे ध्यान रखता हूं, तो इंडेक्स के लिए रिलायंस का अगर आप देखें बिहेवियर काफ़ी ज़रूरी होता है। रिलायंस इज डूइंग समथिंग, ऑप्शन एक्टिविटीज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं अगेन डिस्क्लोजर याद रखिएगा, क्योंकि मैं इंडेक्स का आकलन कर रहा था तो मैं रिलायंस का बिहेवियर